अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्दियों का मौसम है, ऑरेंजेस आए हुए हैं और ऑरेंजेस का जूस ना पिए, फ्रेश जूस तो लगता ही नहीं है कि भाई सर्दियाँ आई हैं। और दिन में जब तक हम धूप में बैठ के ऑरेंज ना खाएं तो उसका भी एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ सुबह का टाइम था और सुबह सुबह जो है ना, संडे वाले दिन वाजिद जो है ऑरेंजेस का जूस जो है ना वो निकाल रहे थे। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना जूस निकालने वाला, ये अक्सर आपने बाहर ठेलों वगैरह पे देखा होगा। जब आप फ्रेश जूसेस वगैरह पीने जाते हैं बाहर, तो ये सिट्रस वगैरह के जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनका जूस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इन्हें बहुत पसंद था, बहुत टाइम से ये पीछे लगे हुए थे ये लाने के लिए। तो आखिरकार ये ले ही आए और मैं इसके ख़िलाफ़ थी लाने के, क्योंकि इतनी मशीन्स हैं ना जूस निकालने वाली, एक के बाद एक। तो मैंने कहा ये फ़ुज़ूल है लाना, जब ऑलरेडी फूड फैक्ट्री में मेरी एक मशीन है, इतना अच्छा उससे जूस निकल जाता है। लेकिन नहीं, इनको तो जो है ना भाई लाना था। और जब ये एक दफ़ा किसी चीज़ की ठान लेते हैं ना कि लानी है तो फिर लानी है। चलें भाई, जो ये ले आए इनकी मर्ज़ी। फिर हमने सुबह सुबह फ्रेश जूस पिया, उसके बाद नाश्ता किया। फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा चले रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो जैसे कि सर्दियाँ हैं, मैंने बोला सर्दियों में सर्दियों की चीज़ें जैसे ना खाएं तो फिर मज़ा ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि सर्दियाँ आ गई हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रात के खाने में मेथी के पराठे। जी, तो आपने मेथी की बहुत सी चीज़ें खाई होंगी, तो मेथी के पराठे मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन हमारे यहाँ बनते हैं ये, और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपने कभी नहीं बनाए तो मेरी रेसिपी से ये ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो मेथी यहाँ पे मैंने ले ली थी हाफ़ केजी, और हाफ़ केजी ही मैंने आटा लिया था। ठीक है, वैसे तो मैं चक्की का जो लाल आटा होता है गंदम का, वो यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है पराठे बनाने के लिए मैंने वाइट आटा मंगाया था। क्योंकि जो है ना, क्योंकि मेथी ऑलरेडी ग्रीन होती है और वो आटा भी, उसके पराठे भी जो है ना वो थोड़े से रेडिश टाइप के हो जाते हैं। तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक पराठे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने ये वाला आटा जो है ना इसके लिए मंगाया था। तो पहले मैंने इसमें ना, मुझे मेथी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने कम मेथी काट के डाली ना। फिर जैसे जैसे मैंने मसाले डाले, इसमें मसालों में मैंने डाला था साबुत ज़ीरा, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च, और मैंने 2 चमचे इसमें भर के घी के डाले थे। और ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो मैं इसमें कट करके डालूँगी। अच्छा, स्पाइसेस जो है ना आप अपने मुताबिक, जितनी आप क्वांटिटी ले रहे हैं चीज़ों की, उसके मुताबिक आप इसमें डालिएगा। मैंने जो है ना हाफ़ केजी आटा लिया था और हाफ़ केजी ही इसमें मैंने मेथी ली थी ना, तो उसके मुताबिक मैंने डाला था। हम लोगों में ये इनफ था, ये 1 से 2 टाइम में आप मेरा हो गया था आटा, क्योंकि हम 2 बंदे हैं खाने वाले, 2 या 3 समझ लें आप खाने वाले हैं, तो उस हिसाब से ये काफ़ी था। तो जब आप अपनी फैमिली के लिहाज से लेंगे तो आप स्पाइसेस उसी लिहाज से ऐड करिएगा। घी मैंने अंदर डाला था ताकि जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये वाले पराठे जो होते हैं वो बल वाले नहीं बनते, तो ये नॉर्मली बेल के और पराठे बनते हैं। तो इससे ये होता है कि अंदर अच्छा सा खस्तापन भी आ जाता है पराठों में। ठीक है जी। अच्छा, जब मैंने जो है ना आधा किलो मेथी ली थी, लेकिन मैंने जब काटी ना मुझे लगी ज़्यादा, तो मैंने उसकी हाफ़ डाली। लेकिन जैसे जैसे मैंने सारी चीज़ें आटे में मिक्स करना शुरू करी ना, उसको आटे को गूँथना शुरू करा, तो आपको पता है मेथी में ये होता है कि जब मेथी पानी छोड़ती है, जब आप मेथी की कोई सब्ज़ी बनाते हैं पानी छोड़ती है, तो वो बहुत ही थोड़ी सी हो जाती है यार। इतनी मेथी को तोड़ने में इतनी मेहनत लगती है। मैं तो अक्सर पता है क्या करती हूँ, मेथी मेथी लेकर आती हूँ और जो है ना अपने मम्मी के घर पर ले जाती हूँ। वहाँ पे जो है ना मेरी मम्मी मेरे साथ तोड़वाती है, मेरे पापा भी बैठ जाते हैं ना, तो जो है ना मम्मी पापा के साथ मिलके ना मैं मेथी तोड़ लेती हूँ, और जो है ना बीच में से गायब हो जाती हूँ, फिर मम्मी पापा पूरी तोड़ के देते हैं। तो माँ बाप का ना ये बड़ा फ़ायदा होता है यार। और जो है ना फिर मैं वहाँ से तोड़वा के मेथी ले आती हूँ और बना लेती हूँ, वरना मेथी तोड़ने में इतना टाइम लगता है ना, बंदा सोचे और फिर बोले नहीं यार छोड़ो। खैर बहरहाल मैं वहाँ से तोड़वा के ले आई थी। फिर जैसे जैसे मैंने आटा गूँधना शुरू करा ना यार, तो उसमें ये हुआ कि जैसे जैसे उसकी उस वो गूँधा मैंने, उसमें पानी ऐड करा, तो वो मेथी मुझे कम लगी। तो फिर मैंने सारी मेथी जो है ना पूरी हाफ़ केजी जो थी वो मैंने उसमें कटिंग करके डाल दी। ठीक है जी। तो बिल्कुल परफेक्ट ये था, हाफ़ केजी आटे में हाफ़ केजी ही आपने मेथी जो है ना ऐड करनी है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी क्वांटिटी थी। ठीक है, तो मैंने उसके बाद यहाँ पे सारी बारीक बारीक सी जो है ना मेथी को अच्छी तरीके से धो लिएगा, और पत्ते तोड़ के, और उसको पहले अच्छे तरीके से वॉश करिएगा, उसका जो पानी है वो निचोड़ के फिर आपने जो है ना इसमें कटिंग करके डालनी है। यहाँ पे मैंने सारी मेथी डाल दी। इसके बाद जो है ना अब मैं इसका जो है आटा गूँथ लूँगी। ठीक है जी, ये देखिए
अब मैं यहाँ जो है ना इसका आटा गूँध लूँगी। और इतना अच्छा आटा गूँना था इसका, हरा भरा सा आटा हो गया था, आपको देखने में ही लग रहा होगा। बहुत ही अच्छा आटा गूँधा था इसका। आपने जैसे नॉर्मल आटा आप अपने घर में पराठों के लिए गूँधते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए, और इसका आटा आपने गूँध लेना है। ठीक है जी, घी ज़रूर ऐड करिएगा, घी से जो है ना पराठे में खस्तापन आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आराम से सारा आटा गूँध लेती हूँ। मेरे भाई और मम्मी भी आए हुए थे, मैं उनसे भी बातें करती जा रही थी और मैं यहाँ पे आटा भी जो है ना गूँधती जा रही थी। ठीक है जी, साथ साथ आपने जो है ना आसपास जो आटा लगा हुआ होगा वो भी आपने जो है साफ़ करते रहना है। ठीक है, और बहुत ही सफाई के साथ आपने आटा गूँधना है इसका। और आटा जो है ना मेरे पास बहुत थोड़ा था तो बहुत जल्दी गूँध गया था, और अगर आटा ज़्यादा होगा तो ऑफ़ कोर्स आटा गूँधने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये आटा थोड़ा सा था। ज़्यादा भर के बनाने में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ज़्यादा भर के बनाएं ना तो उसका टेस्ट चला जाता है। तो कोई भी चीज़ हो ना थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाएं तो उसका टेस्ट अच्छा रहता है। जैसे कोई आप वेजिटेबल बना रहे हैं, जैसे मिक्स वेजिटेबल बना रहे हैं, या कोई आप ऐसी वेजिटेबल बना रहे हैं आपके घर में जो नहीं खाई जाती, तो पहले आप उससे थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं। अगर वो घर वालों को अच्छी लगे तो फिर आप बाद में और ज़्यादा बना लें। लेकिन कोई भी चीज़ आप हद से ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं ना भर के, तो फिर उसका टेस्ट जो है ना वो चला जाता है। तो इसी तरह जो है ना मैंने पहले सोचा कि पता नहीं कोई खाए ना खाए, वाजिद खाए ना खाए, तो इसलिए मैंने कम ही लिया था, और ये वैसे हमारे लिहाज से बिल्कुल इनफ था। और यहाँ पे ये आटा गूंद चुका है। इसके बाद ये आटे को हम लोग रेस्ट दे देंगे थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था, तो और मैं बना रही थी पराठे। तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, और मैं जो है ना पराठे बनाती हूँ घी में। मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऑयल में पराठा बनाते हैं। जो लोग ऑयल में पराठा बनाते हैं तो मैं उनके लिए एक बात जो है ना कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ऑयल में पराठे नहीं बनाया करें, घी में पराठे बनाया करें। घी के पराठों में बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है और बहुत ही खस्ता बनते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है एक दो दफ़ा, जब मेरा घी ख़त्म हो गया तो मैंने ऑयल में पराठे बनाए, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें हल्की सी हींग भी आ रही थी, और जो है ना वो उन पराठों में खस्तापन भी नहीं था। तो मुझे नहीं पता, बहुत से लोग बनाते होंगे, शायद उनके खस्ता भी बनते हो या उनको आदत होगी या उन्हें फ़ील ना होता हो, लेकिन हम लोग तो घी में बनाते हैं शुरू से, और घी के ही पराठे अच्छे बनते हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें घी डालने से ही टेस्ट आता है। जैसे आपने सुना होगा कि बिरयानी जो है घी में बनानी चाहिए, हम लोग ऑयल में बनाते हैं। मैं खुद पर्सनली जो है ना वो ऑयल में बनाती हूँ, लेकिन आपने ये बात सुनी होगी, बहुत से लोग बोलते हैं कि घी में बिरयानी जब आप बनाते हैं या घी में कोई भी आप सालन बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जम जाता है घी। आपको सालन बार बार गर्म करना पड़ेगा जब आप खाने के लिए बैठेंगे, लेकिन ये होता है कि उसका टेस्ट जो होता है ना वो ऑयल से ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसी तरह जो है ना पराठों का भी हिसाब है। आप एक दफ़ा जो ऑयल में बनाते हैं ना वो मेरे कहने से घी में बना के देखें, आप देखिएगा उसका खस्तापन जो है ना डबल हो जाएगा, और पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट वाले बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा जो है ना वो तवे पे डाल दिया है। तेज़ गरम तवे पे आपने पराठा डालना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है सिकने में टाइम लेता है। तो तेज़ गरम पे डालना है आपने, फिर एक साइड पे घी डालना है और दूसरे साइड पे, बस मैं एक साइड पे 1 चमचा, दूसरे साइड पे 2 चमचे। 2 चमचे में मेरा एक पराठा जो है ना वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, और वाजिद जो है ना वो वैसे भी कम ही घी वाले पराठे खाते हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा घी वाले पराठे खाती हूँ। जब तक सही से घी ना डला हुआ हो पराठे में ना तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो ये मेरी शुरू की आदत है। और मेरे पापा भी जो है ना बहुत कम घी के पराठे खाते हैं। ऐसा लगता है मुझे बहुत सी आदतें जो है ना वाजिद की, मेरे हस्बैंड की जो है वो मेरे पापा की तरह है। मैंने अक्सर ये सुना है कि भाई जो दामाद होते हैं ना वो ज़्यादातर ससुर की तरह होते हैं, और आज मतलब मैं देख भी रही हूँ ये बहुत सारी चीज़ों में जो है ना मेरे हस्बैंड की जो आदतें हैं ना वो मेरे पापा से मिलती हैं। तो जो है जैसे मेरे पापा जो है ना बहुत ही कम घी के पराठे खाते हैं, तो इसी तरह वाजिद को भी ना घी से और ऑयल से बहुत एलर्जी सी है। जब भी सालन में कोई ज़्यादा ऑयल हो जाता है या घी पराठे में ज़्यादा हो जाता है ना तो वो ऑयल सालन से निकाल देते हैं, और पराठे का या अंडे का जो ऑमलेट का घी होता है ना वो टिश्यू लेके उससे साफ़ करते हैं। तो ये उनके अंदर आदत है जो सेम मेरे पापा के अंदर भी है। यहाँ जो है ना मैंने एक पराठा अपना रेडी कर लिया है, और ये अब मैंने डाल दिया दूसरा पराठा। ठीक है, सेम उसी प्रोसीजर से जो है ना मैं दूसरा पराठा भी रेडी कर लूँगी अपना।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना यार, अब जो है ना लाइट जाने लगी है। पहले हमारे एरिया में जो है ना लाइट नहीं जाती थी, लेकिन जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ तो 1 जनवरी से ही जो है ना हमें न्यू ईयर का गिफ्ट मिल गया। हमारी यहाँ लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई, वरना जो हमारा एरिया था ना वो लोड शेडिंग फ्री था, तो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती थी, तो ये बहुत ईजी बात थी। तो मुझे वीडियो बनाने में इतनी आसानी होती थी। खैर, लेकिन अब जो है ना, जब से ये चीज़ शुरू हुई है ना, मुझे वीडियो बनाने में इतनी मुश्किल होती है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं वीडियो बनाती हूँ वो टाइम ही जो है ना लाइट जाने का है। 1.5 घंटे की 4 टाइम की जो है ना हमारे यहाँ लाइट जाती है, और मेन उस टाइम पे, जिस टाइम पे खाना बनाने का टाइम होता है, तो बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाता है। जनरेटर की फ़िटिंग नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लाइट ही नहीं जाती थी, तो जनरेटर ऐसे ही है, अभी कोई फ़िटिंग वगैरह उसकी हुई नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता अब हम सारे जो है ना वो करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे पराठे जो है ना बन के रेडी हो गए हैं, और इसे मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया था। इस ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं इस चटनी की रेसिपी। और ये मज़ेदार से पराठे जो है ना हमारे बन के रेडी हो गए। और सर्दियों में ना एक दफ़ा ज़रूर आप ये मेथी के पराठे बना के खाएँ, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो ना रात का टाइम हो गया था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अलाया की कबर्ड है, और ये मैं ना कब से जो है सही करने का सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैस हो रहा था उसकी अलमारी में, क्योंकि छोटे बड़े कपड़े सर्दियों गर्मियों के सब मिक्स हो गए थे जब से सर्दियाँ आई थी। क्योंकि जो गर्मियों अभी जो गुजरी हैं उसके कपड़े अब अलाया को हो गए थे छोटे, क्योंकि ये एज ऐसी होती है बच्चों की जो बहुत जल्दी जल्दी जो है ना कपड़े वो छोटे हो रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है ना बहुत ही जल्दी अलाया के कपड़े छोटे हो रहे थे, तो मैं कब से सोची थी मैं निकालूंगी। और जो है ना, जब सर्दी आई, मैंने सर्दियों के कपड़े कबर्ड में रखे, तो कबर्ड इतना भर गया था अलाया का, तो जो है ना मैं बस ऐसे ही तय कर करके रख रही थी। वरना मैं बच्चों की जो अलमारियाँ होती हैं ना, कबर्ड्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मैनेज करके रखती हूँ। तो कब से सोच रही थी, लेकिन पूरे दिन काम करने के बाद रात में इतनी सुस्ती हो जाती थी कि मैं कर ही नहीं पाती थी। लेकिन आज है ना, मैंने हिम्मत करके बस उठ गई, और मैंने धड़ाधड़ पूरी अलमारी के कपड़े जो है ना नीचे गिरा दिए थे यहाँ पे, कि गिरा दूंगी ना तो बस एक दफ़ा गिरा दिए ना, फिर तो करने ही करने हैं, फिर तो कुछ भी हो जाए, हिम्मत हो नहीं हो, सुस्ती हो, आपने करने ही है। तो यहाँ पे ना मैंने सारे कपड़े धड़ाधड़ फेंकना शुरू कर दिए। और जब मैंने ये कपड़े फेंकना शुरू करे ना, तो अलाया परेशान हो गई कि ये क्या कर रही है मम्मा मेरी कबर्ड के साथ। अपने बाबा को लेकर आ गई, बाबा ये देखे मम्मा क्या कर रही है। अल्लाह बेचारी परेशान हो गई, मैं क्या कर रही हूँ उसकी कबर्ड के साथ। और इतने कपड़े माशाल्लाह से आप देख रहे हैं ना। और इसमें सर्दी गर्मी के मिक्स हैं। अभी जब मैं इसे सॉर्ट आउट करूँगी ना, फिर आप देखिएगा कितने सारे कपड़े जो है ना लाए के छोटे हो गए हैं। ये देखें, ये जैकेट्स वगैरह हैं। अब मैं इसको जो है ना अच्छी तरह तरतीब से रखती हूँ, और फिर मैं जो है ना आपको दिखाऊंगी। इसमें भी अलाया की फ़्रॉक है, और एक अलाया की ये छोटी सी फ़्रॉक है जो अलाया ने बहुत छोटे उसमें पहनी थी, अपने चाचू के निकाह में पहनी थी, मैं उसमें लेकर आई थी इनकी छोटी सी फ़्रॉक्स। और इसमें भी सारी फ़्रॉक हैं अलाया की, और बहुत माशाल्लाह से बहुत कपड़े हैं। और इसमें ये ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें मैंने जो है ना अलाया की बैंगल्स वगैरह, क्लिप्स वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह रखे हुए हैं। मैं इसे भी अच्छे से रखती हूँ, और फिर जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, जब मैं अलाया की अलमारी सही कर रही थी ना, तो ये मुझे छोटे छोटे अलाया के कपड़े नज़र आए जो अलाया पहनती थी, और देख के इतना अच्छे लग रहे थे। बच्चे इतनी जल्दी ग्रो करते हैं यार, मतलब जो पैदाइश से लेके जो कपड़े होते हैं ना, 3-4 साल तक बच्चों के इतने जल्दी जल्दी छोटे होते हैं कि जो है ना आप परेशान हो जाते हैं कपड़े ला ला के, कि यार कितनी जल्दी जल्दी कपड़े छोटे होते हैं। तो बेहतर यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े बच्चों के मत लिया करें, क्योंकि बच्चों की एज ऐसी होती है, बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे होते हैं। और यहाँ पे ना मैंने अलमारी सेट कर रही थी अलाया की, काफ़ी कपड़े मैंने अलग कर दिए थे। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने सेट कर दिए हैं अलाया के कपड़े। यहाँ पे सारी फ्रॉक्स रख दी हैं मैंने, यहाँ पे दूसरे ड्रेस रख दी हैं एक जगह में। सारे मैंने जो है ना इस तरह से स्वेट शर्ट रख दी एक लाइन में, एक लाइन में मैंने सारे इनर रख दिए, एक साइड पे मैंने सारी पैंट्स रख दी, एक साइड पे मैंने सारे टाइट्स रख दिए, ताकि मुझे जो है ना ढूंढने में और निकालने में परेशानी ना हो। और नीचे मैंने सारे स्वेटर्स और गर्म जैकेट्स वगैरह जो होती हैं ना, वो ये थोड़े से टॉयज़ हैं। और ये देखें, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र मैंने 2 लिए हुए थे। ये कप है जिसमें अलाया की तस्वीर बनी हुई है, जो मेरी भाभी ने अलाया को बर्थडे पे गिफ्ट किया था। और ये अलाया के सारे शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, जो वो अभी फ़िलहाल पहनती हैं। बाकी जो छोटे हो गए हैं ना, वो तो अलग ही रखे हुए हैं।
और ये हो गई अलाई की कबर्ड बिल्कुल रेडी। और जो है बस यही था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर करा। और ये देखें लाइक इट ट्वाइस माशाल्लाह से। और ये वो सारे कपड़े हैं जो छोटे हो चुके हैं अलाया के, अब ये मैं अलग सॉर्ट आउट करके रखूँगी, शॉपर में बांध के इसे अलग रखना है। बस जी यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।